स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात सपनों के साथ। हमारे सारे डीआरएस इनसाइट्स के अपने दर्शक, हमारे सारे व्यूअर्स जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं हर हफ्ते, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज डॉक्टर रवि सिंह, जो कि चीफ रिसर्च ऑफिसर है मास्टर ट्रस्ट के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच मुझे मैम एक बार फिर से जोड़ने के लिए। और इस समय वैसे तो आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। हालांकि एक दिन हम आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिलहाल नए साल की तैयारी है, और नए साल की तैयारी में मार्केट क्या तैयार कर रहा है आपको, उसकी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोड़ने के लिए। बिल्कुल। मार्केट भले ही थोड़ा सा हिचकोले ले रहा हो, पर मेरे ख्याल से 26,000 का आंकड़ा सस्टेन करने में कामयाब रह रहा है। और जैसा कि हमारा हर शो वीकेंड वाला जो शो होता है वो होता है आपके अगले हफ्ते की तैयारी का शो। तो अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए डॉक्टर रवि हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं, और सिर्फ अगले हफ्ते की ही नहीं, जल्द आप करने वाले हैं नए साल की तैयारी भी। क्यों डॉक्टर रवि? जी बिल्कुल, आपने सही कहा नेहा जी। मास्टर ट्रस्ट यहाँ पर 20 स्टॉक्स, 20 स्टॉक की एक बास्केट निकालने वाला है, जो कि एक साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगी, जिसमें कि 10 फंडामेंटल स्टॉक और 10 टेक्निकल स्टॉक्स की चर्चा होगी। तो वो रिपोर्ट्स मैं आपके साथ जो है वो एक प्रोग्राम पर लेकर आने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि उससे इन्वेस्टर को फायदा मिलेगा। प्रोग्राम अच्छा होगा, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट रणनीति यहाँ पर क्या बनानी चाहिए। तो फिर मेरे हिसाब से हम लोग जल्द ही आपको आपके साथ उस रिपोर्ट को साझा करेंगे और उस रिपोर्ट के इन्वेस्टमेंट को समझेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं बता दूं, जैसा कि डॉक्टर रवि ने बताया कि मास्टर ट्रस्ट के साथ मिलकर डॉक्टर रवि लेकर आने वाले हैं, मतलब मास्टर ट्रस्ट के साथ जो उन्होंने रिसर्च करी है उसको लेकर आने वाले हैं आपके लिए आने वाले साल के लिए एक पूरी रूपरेखा जो उनकी रिसर्च के हिसाब से है। वेल तो देर किस बात की, हमारा जो मेंबरशिप लिंक है वो पिन है कमेंट बॉक्स में। आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और ऐसी बहुत सारी एक्सपर्ट एडवाइस का आप फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर। रवि जी, अब क्योंकि अब आपने इस हफ्ते हमें पहली बार अब आप आए हैं और बहुत सारे लोग हैं कि आपसे सवाल पूछने के लिए बेकरार हैं, तो सबसे पहले पीयूष पराशर जी आपसे पूछ रहे हैं कि लेंसकार्ट इन्होंने खरीदा है 471.9 पर, एक महीने का टारगेट जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, लेंस कार्ड बहुत अच्छा स्टॉक तो नहीं है, और इस समय मैं अगर एक हफ्ते के हिसाब से एक महीने के हिसाब से बोलूं तो आप एग्जिट कर जाइए। 448 रुपए चल रहा है ये स्टॉक, जल्दी आपको 380 रुपए तक आ सकता है। तो फिलहाल टारगेट जानने से ज्यादा जरूरी है कि आप यहाँ पर जो भी पोजीशन बेस्ट मिलती है वहां पर आप एग्जिट कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ऑल राइट, तो लेंस कार्ड के बारे में पीयूष पराशर जी आपको मिल गई है राय डॉक्टर रवि की। रवि जी, जैसे कि मैं शो के शुरू में बोल रही थी कि निफ्टी का आंकड़ा जो 26,000 का सस्टेन करने में मार्केट कामयाब रहा, लेकिन आने वाले हफ्ते में आप निफ्टी के क्या लेवल्स देखते हैं? देखिए मैम, आपको मैं दो एक चीज़ें यहाँ पर जरूर क्लियर कर दूं। इन्वेस्टर और ट्रेडर और रिटेलर और डिलीवरी के स्टॉक्स जो लोग देखना चाहते हैं, उनके लिए डीआरएस इनसाइट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में आता है मंडे और ट्यूसडे, 2 दिन आपके यहाँ पर और आपको मौके मिलेंगे। तो इन 2 दिनों में हम कोई ना कोई प्रोग्राम में कोशिश करेंगे आपको ऐसे स्टॉक्स बाय कराने की जो आपके दिसंबर एंड और जनवरी की शुरुआत में शुभ लाभ के साथ आपके जो है वो शुरुआत हो। इस समय निफ्टी पे अगर फोकस कर रहे हैं तो देखिए, निफ्टी आपको थोड़ा निराश करेगी, लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए मैं बता दूं तो देर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल बोथ कॉल एंड पुट इन अ सिंगल साइड। सिंगल साइड का मतलब है कि चाहे कॉल करें चाहे पुट करें, लेकिन सेल साइड से ही टाइम वैल्यू यहां पर मिलेगी। एट द मनी की कॉल की बात करें तो मुझे लगता है 26,000 का कॉल और पुट, जो कि 120-30 रुपए का प्रीमियम टोटल चल रहा है, अगर इसको बेच के चलते हैं तो 1 जनवरी तक आपको आपकी पार्टी के छोटे पैसे ये निकाल देगा। लेकिन पूरा का पूरा फोकस की बात करें तो निफ्टी का एक स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पर 26,000, चूंकि 42 बंद हुई है, लेकिन फिलहाल इस हफ्ते के लिए जो सपोर्ट होगा या अगले एक हफ्ते के लिए जो सपोर्ट होगा वो होगा 25,900 रुपए से 25,850 का। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,250 और 26,300 तक के रेट आपको जल्द देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है डीआरएस इनसाइट के साथ आपको इसलिए भी बने रहना चाहिए, क्योंकि पार्टी का खर्चा तो निकालना जरूरी है। नीरज गर्ग जी हैं,
आपसे पूछना चाह रहे हैं कि व्यू जानना चाह रहे हैं आपका ज्योति लैब पर और किर्लोस्कर ब्रदर्स पर। कह रहे हैं मैं इन स्टॉक्स को होल्ड कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी सजेस्ट आपसे चाह रहे हैं, और कैनफिन होम और फैक्ट भी इन्होंने पूछा है। देखिए, कैल्फिन होम और फैक्ट दोनों ही इस समय बिल्कुल होल्ड करके रखिए। मुझे उम्मीद है यहाँ से 5 से 8% तक के अपसाइड मूव की, पहला। दूसरा, हम्म। ओवरऑल स्टॉक्स की अगर बास्केट देखते हैं तो देखिए ये स्टॉक इसलिए भी चल सकते हैं क्योंकि बजट की एक्सपेक्टेशन और प्लस दूसरा जो ये एक सेंटिमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है उसमें ये स्टॉक्स आपको चलते हुए से नजर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स का यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए और इन स्टॉक्स को एकोमुलेट करने से बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है आपने बाय किया हुआ है और इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। होल्ड करके रखेंगे तो ज्यादा बड़ा मुनाफा इसमें मिल सकता है। ऑल राइट, होल्ड करके रखने की सलाह रवि जी की तरफ से है। और अब आ रहे हैं और बहुत सारे सवाल मेरे पास आ चुके हैं इस वक्त। और निशांत पांडे जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर एंड मैम। गुड इवनिंग निशांत जी। मेरे पास केन्स टेक्नोलॉजी है, मेरा बाइंग रेट 4169 का है, प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इस समय स्टॉक को कंटिन्यू अभी करना चाहिए, यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत है नहीं। ऑल राइट, कल्पेश कशारिया जी हैं, कह रहे हैं शॉर्ट सेल इन जैन, एक्सपायरी है इनकी हिंजिंग फ्यूचर्स की 635 फॉर टारगेट 480, एंड मुथूट जैन इन्होंने फ्यूचर्स लिया है 3880, टारगेट कह रहे हैं 3300, प्लीज सजेस्ट। नहीं, दोनों को मैं यहाँ पर बाय ही अभी होल्ड रखना चाहूंगा। फिलहाल सेल करने की जरूरत नहीं है और एटलीस्ट इसको 15 जनवरी के बाद एक बार जरूर रिव्यू कर लीजिएगा। पैनिक यहाँ पर नहीं है, इसलिए अच्छी बाइंग पोजीशन है। ऑल राइट, आप कह रहे हैं पैनिक यहाँ पर नहीं करना चाहिए और अभी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मानक जी हैं, कह रहे हैं सर जीआरएम ओवर में एंट्री लेवल्स क्या होंगे। मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। GRM ओवर लिखा है, जीआरएम ओवर। ओके। GRM ओवरसीज इस समय चल रहा है 166 और टारगेट की बात करें तो 180 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी और माइलिंग का ये स्टॉक है, मुझे ऐसा लगता है, मीलिंग का सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को अभी कंटिन्यू रखिए। 185 का टारगेट यहां पर लेकर चलिए। स्टॉप लॉस 162 यहां पर आप होल्ड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो स्टॉप लॉस आपको मानक जी मिल गया है। यहाँ पर एलएसजी है, कह रहे हैं टाटा स्टील पर मंथली चार्ट पर कोई पैटर्न बन रहा है क्या सर। आपका व्यू क्या है टाटा स्टील पर। आजकल लोग देखिए पैटर्न वैटर्न फॉलो करने लग गए हैं। नहीं, ये तो अच्छी खबर है मैम, क्योंकि मैं आपका भी प्रोग्राम देखता हूँ और DRS इनसाइट के चैनल पर मैंने अभी आपका एक लास्ट प्रोग्राम देखा जिसे आपने एक एनालिस्ट के साथ किया। और अच्छी बात ये थी कि चार्ट एनालिसिस उसमें इतने बढ़िया तरीके से बताया गया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, इस तरीके के प्रोग्राम लोगों को एजुकेट करते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और आपके प्रोड्यूसर साहब ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी करी है। लेकिन थोड़ा मेरा आज गला खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा फीवर चल रहा है, तो दर्शकों से क्षमा मांग लो आवाज के लिए भी। लेकिन नहीं, मैं दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, डॉक्टर रवि लेकर आ रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल, तो फिर उसमें आपकी ये सारी क्या कहते हैं इच्छा पूरी हो जाएगी। और रवि जी आपको बिल्कुल चार्ट के साथ सब अच्छे से हम लोग पूरा वो प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वैसे हमने वो प्रोग्राम मिस्टर अंशु जैन के साथ किया था, जिन्होंने सारी अपनी डिटेल्स यहाँ पे चार्ट के थ्रू हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। काफी एजुकेटिव प्रोग्राम रहा वो। तो रवि जी, अब टाटा स्टील पर भी इन्हें राय दे दीजिए, एलएसजी को। देखिए अभी अभी टाटा देखिए अभी टाटा स्टील यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रवि जी, वेट आप करना थोड़ा सा चाहिए। ब्रेक लेके पानी पी सकते हैं अगर गला ज्यादा फंस रहा है तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पर टाटा स्टील को फिलहाल फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। बाय करने के लिए 162 या फिर 155 के बेस्ट लेवल होंगे। और टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि 185 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी करंट लेवल पर बाय या सेल थोड़ा अवॉइड रखें तो ज्यादा अच्छा है। इन केस अगर आप इसी में बाय या सेल की तरफ देख रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन JSW या फिर दूसरी तरफ देखें तो सेल ज्यादा अच्छे ऑप्शन है जिनमें कि आपको ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है। फिलहाल टाटा स्टील वंस इट रीच एट अराउंड 162 देन वी कैन एंटर फ्रॉम बाय साइड।
डॉक्टर रवि, वैसे थैंक यू। आज आपने अपनी कमिटमेंट के चलते आपने हमें ज्वाइन किया। मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हैं डॉक्टर रवि के गले में कितनी परेशानी है, फिर भी उन्होंने, क्योंकि वक्त हमें दिया था तो वो वक्त पर आए और आप सबके सवालों के जवाब दे रही हैं। थैंक यू रवि जी। वैसे कहीं पे भी अगर आपको लगे थोड़ा फंस रहा है, थोड़ा पॉज करना है, प्लीज आप बता दीजिए। ये तो हमारे सारे अपने हैं, हमारे सारे व्यूअर्स हैं, ये लोग भी समझते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, वैसे मैं कहूँगा मैम कि जो ये मेरा गला खराब हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि मैं चंडीगढ़ और लुधियाना के ट्रिप पे था, और वहाँ पर लोगों ने इतना स्वागत किया कि अच्छी पार्टी कराई, और साथ में मैंने जो आइसक्रीम उड़ाई है, जो मज़े आइसक्रीम के लिए हैं, ये उसका नतीजा है। मजा के बाद सजा अब आपको ही झेलनी पड़ रही है। चलिए, विश्वजीत जी हैं, सीडीएसएल और बीएससी कह रहे हैं, ले सकते हैं क्या? प्लीज एडवाइस सर। सर, सीडीएसएल की जगह मैं कहूँगा बीएससी लीजिए, वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और सीडीएसएल थोड़ा अभी और डाउन हो सकता है। बीएससी लेकिन जो 2650 और 2600 के रेट है, इन पे लिया जा सकता है। टारगेट 2780 यानी 2780 तक के देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 2550 का लगाकर बीएससी लीजिए, लेकिन सीडीएसएल अवॉइड रखिए। ऑल राइट, तो ये हो गई आपको रवि जी की सलाह इस पर। दिनेश जी हैं, टैक्स रेट पर सवाल पूछ रहे हैं। 170 के रेट पर इन्होंने लिया है, कह रहे हैं कोई उम्मीद है? उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मैं आज अपना, वो क्या कहते हैं मैम, हमारे मोदी साहब का एक डायलॉग है, 56 इंच का सीना। आज मैं अपने सीने को खूब चौड़ा करके यहाँ पर आज आपसे बात कर रहा हूँ, और डीआरएस इनसाइट के जितने लोग हैं वो भी समझ रहे होंगे कि मैं चौड़ा सीना बिल्कुल। करके क्यों बैठा हूँ। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि हम लोग, मैं एक रेलवे का पूरा पैक आपके एक वीडियो अपलोड किया था, उस पे हमने बाय के एक एक स्टॉक के लेवल्स बताए थे। और आपको आज मैं बताऊं तो आरवीएनएल जिस जगह से हमने डिस्कस किया था, वहां से आज 40-30% बढ़ चुका है। 300 से 380 का रेट है, आपको पता है मैम? 380 बिल्कुल का, यानी रवि 30% की रैली। राइट्स की बात करें तो 15% की रैली। टीटागढ़ पे बात करें तो करीब 20% की रैली। रेल टेल पे बात करें तो करीब 26% की रैली। और जो आईआरएफसी है उसकी अगर यहां पर बात करें तो उसमें भी करीब 33% की रैली दिख चुकी है। टेक्स इंफ्रा की बात करें तो करीब 12% की रैली। यानी और क्या चाहिए आपको? पेशेंस के साथ में बढ़िया टारगेट आपको इन सभी स्टॉक्स ने दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा धन्यवाद करिए। और जो पार्टी की बात कर रहे थे, देखिए पार्टी से पहले, तैयारी से पहले ही पार्टी के खर्चे धीरे धीरे निकल चुके हैं। तो नेहा मैम को भेजिए खूब मिठाई, क्रिसमस गिफ्ट, केक। वैसे भेजना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा भेजते रहेंगे तो ज्यादा लोग खुश भी होंगे, और हम और अच्छी मेहनत करके कुछ और अच्छे स्टॉक्स को चूज करेंगे। फिलहाल अभी रेलवे हमारे तो, काउंटर पे एग्जिट नहीं है। एग्जिट अच्छा, नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इन सारे काउंटर पे, रेलवे काउंटर पे एग्जिट नहीं है। एग्जिट होगा एंड ऑफ जनवरी या फिर आफ्टर द बजट। और तब तक अभी जो 30% की रैली आई है, ये बढ़ते बढ़ते 50% तक बढ़ने की उम्मीद है। तो छोड़ मत दीजिएगा। ऑल राइट, आपको याद होगा रवि जी, हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, जैसा कि आप बता रहे थे अभी, तो हमारे सारे दर्शक जो वहां पर देख सकते हैं, तो वो बहुत सारे स्टॉक्स जो रेलवेज के थे और डिफेंस के, हमने दो सेक्टर स्पेसिफिकली डिस्कस किए थे। वो वीडियो इतना ज्यादा चला है, यहाँ तक कि उसकी शॉर्ट्स वगैरह भी मतलब लाखों में व्यूज गए हैं उस वीडियो के। तो जिन लोगों का देखना रह गया है वो देख सकते हैं उसको। और हमने बजट तक की भी बहुत सारे शेयर्स और स्टॉक्स में बात करी है, रवि जी ने अपनी एडवाइस दी है उसके ऊपर। और वो सारे व्यूज आप जाकर देख सकते हैं। और रहा सवाल डीआरएस इनसाइट्स का, तो डीआरएस इनसाइट्स को तो बस हमारे व्यूअर्स का प्यार चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप डीआरएस इनसाइट्स को फॉलो करें, आप हमारी मेंबरशिप लें, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी, जो रवि जी कह रहे हैं, मिठाई है, वही हमारी मिठाई है नए साल की, डीआरएस इनसाइट्स की। जितना ज्यादा आप लोगों का प्यार मिले। रवि वैसे जी वैसे आप, मैम, मैं आप लोगों से एक अपील भी करना चाहूंगा। और मेरी जब बात हो रही थी आपकी टीम से और आपसे, तो मैं देख रहा था कि आप लोग बहुत दिन चौगनी मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का परिणाम भी निकला है कि आप लोगों ने इन्वेस्टर के जो स्पेस है उसमें एक अपना स्पेस क्रिएट किया है। लेकिन मेरा एक टारगेट था, और मैं ये मान के चल रहा था कि शायद डीआरएस इनसाइट की खुशी जो है वो इस साल डबल हो जाएगी। हालांकि थोड़ा सा मुझे दुख जरूर है। दुख इस बात का है क्योंकि हम 92
1000 के आसपास सब्सक्राइबर पे पहुंचे हैं। तो मैं सोच रहा था शायद नया साल शुरुआत होने से पहले 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी नेहा जी की टीम के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनके भरोसे के लिए, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा जल्दी से 1 लाख का टारगेट अचीव करिए। और मैं आज आपके सामने एक कमिटमेंट करता हूं, जब अच्छा। 1 लाख का सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो टॉप 5 लोगों को, यानी 5 लोगों को डिनर पार्टी या फिर लंच पार्टी मेरी तरफ से आपको दी जाएगी, और आप मेरे साथ जो है वो लंच करने का या फिर डिनर करने का मौका पा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी 1 लाख पहुंचाइए, और एक कॉन्टेस्ट हम लोग फिर रन करेंगे। जो विनर होगा उसके साथ लंच या डिनर पूरी डीआरएस टीम के साथ और मेरे साथ होगा। अरे वाह, यानी जल्दी से जल्दी आप लोग भी एक हमारा भी जो सपना रवि जी ने कहा वो तो हमारा था ही कि 1 लाख का हम नए साल में 1 लाख पार करके जाएं। पर कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। और आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, उतना ज्यादा हमें अच्छा लगेगा, और उतने ज्यादा जल्दी हमारा 1 लाख का टारगेट पूरा होगा। और अब तो रवि जी ने एक बहुत बढ़िया ऑफर दे दिया है। रवि जी कह रहे हैं कि हम एक कॉन्टेस्ट करेंगे जब 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, और उसके बाद टॉप 5 लोग जो विनर्स होंगे उनके साथ आपको भाई रवि जी से मिलने का मौका मिलेगा। एंड ही सेइंग भाई ही विल ट्रीट यू आउट टू लंच ऑल्सो। सारी चीजें हैं, तो फिर देर किस बात की। डीआरएस इनसाइट्स वैसे भी बहुत ही जेन्युइन। आई थिंक एक चीज जो हम अपने चैनल के बारे में कह सकते हैं, हम कोई बड़ा चढ़ा के कोई बात नहीं करते। हम बहुत जेन्युइनली कोशिश करते हैं, एक बहुत ही ऑनेस्ट कोशिश है हमारी कि हम आप तक एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो सब सेबी रजिस्टर्ड बहुत ही रेप्यूटेड एक्सपर्ट्स हैं जो आते हैं और आपको एडवाइस देते हैं। तो हमारे साथ कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई हम आपको कह दें कि यही लीजिए दुगना हो जाएगा चौगना हो जाएगा, ये सारी कोई चीजें नहीं है। आपके ओपिनियन, आपके सजेशंस और एक्सपर्ट्स की राय, बस यही है डीआरएस इनसाइट्स। तो रवि जी, अब जमाल जी अपना सवाल लेकर आए हैं। ब्लू स्टार के इनके पास शेयर्स हैं 1836.36 पर। आपसे स्टॉप लॉस और एडवाइस चाह रहे हैं इस पर। कितने पर है ब्लू स्टार, राइट? हाँ, 1836.36। देखिए फिलहाल तो मेरे हिसाब से अभी आपको ब्लू स्टार यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये समय ऐसा नहीं है जहां पर आप इन स्टॉक्स को निकालें। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ब्लू स्टार का समय जब आता है तब ये बहुत तेजी से चलता है, और जब थोड़े दिन तक ऐसा होता है कंसोलिडेट करता है। इस समय स्टॉप लॉस रखिए इसका 1720 रुपए का। टारगेट जहां तक है वापस से आपके बाइंग रेट पर से ऊपर, यानी एक बार 1880 तक जा सकता है। फिलहाल होल्ड कर कर रखिए विथ स्टॉप लॉस। ओके, होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 1720। हमजा जी हैं, कह रहे हैं रवि सर प्लीज मुझे बताइए एनआरबी बेरिंग और ईपीएल में अभी मतलब कुछ उम्मीद बाकी है या नहीं। देखिए दोनों ही स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, और टेक्निकली भी यहाँ पर काफी अग्रेसिव इनमें ट्रेंड देखने को मिला था। थोड़ा सा वोलेटिलिटी इंपैक्ट दिख रहा है, और एनआरबी बियरिंग और ईपीएल एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी बिड है। फिलहाल अभी के हिसाब से हो या अगले 6 महीने का व्यू अगर रखते हैं तो मुझे लगता है इन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो लगभग 20-25% का टारगेट ईयर एंड पे तक आपको देखने को मिलेगा, मतलब 1 साल के इन्वेस्टमेंट पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन होल्ड दीज स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग टर्म। ऑल राइट, तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं इनको। श्रीनिवास जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज अपना व्यू दीजिए पीरामल फाइनेंस और पूना वाला फिनकॉप पर। 2 साल का इनका व्यू है। स्टॉप लॉस लेवल्स भी जानना चाह रहे हैं, हालांकि इन्होंने रेट नहीं लिखा है जो इनका बाइंग है। देखिए पूना वाला फिनकॉप अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 460 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर होल्ड रखना चाहिए। टारगेट 550 आपको देखने को मिल सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूना वाला फिनकॉप ज्यादा अच्छा स्टॉक है। उस पे आपकी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन होनी चाहिए। दूसरे स्टॉक को कहें तो अभी होल्ड रख सकते हैं, लेकिन मिड ऑफ जनवरी तक एक बार रिव्यू जरूर कराइए। ऑल राइट, मिड ऑफ जनवरी पे आप एक बार रिव्यू और करा सकते हैं। अब महेंद्र जी हैं, कह रहे हैं मॉर्फिन लैब में क्या करें सर, 44 पर लिया था।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर मॉर्फिन लैब आपने ले रखा है तो बिल्कुल अभी होल्ड करके रखिए। एवरेज करना है तो एवरेज भी कर लीजिए। इन स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम आने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक आपका पेशेंस टेस्ट कराने के बाद ही ऊपर जाएगा। फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। ऑलराइट, फिलहाल पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। आ, पीयूष पराशर जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज बताइए कि अगर परचेज कर सकते हैं मोदी एनएसयू एक्सटी एट सीएमपी फॉर शॉर्ट टर्म। एमओडीआई एनएसयू फिर एक्सटी इन्होंने लिखा है। नहीं, फिलहाल तो अभी मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें वॉल्यूम नहीं है, यहाँ से अवॉइड रखना चाहिए, बाय करने लायक नहीं है। ओके, सी एस राठौर जी हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास वी गार्ड के 376 के रेट पर शेयर हैं, क्या भी एवरेज कर सकते हैं? वी गार्ड के ऊपर ही जानना चाह रहे हैं। देखिए वी गार्ड पे अभी फिलहाल एवरेज करने की जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच सम मोर करेक्शन ड्यू ऑन इन दिस स्टॉक, सो आई कैन से दैट वेट फॉर द 5 to 7% डाउन फ्रॉम द करंट लेवल। एग्जिट होना ज्यादा अच्छा स्ट्रैटेजी एक्चुअली में। ओके, तो आपको मिल गई राय यहाँ पर। मुकुल जी हैं, कह रहे हैं सर रोलेक्स रिंग मैंने खरीदा हुआ है 126 पर, टारगेट और पूछना चाह रहे हैं कि कब इन्हें निकाल देना चाहिए, और कोल इंडिया भी बाय करना चाहते हैं, तो कह रहे हैं एंट्री लेवल क्या होना चाहिए? देखिए रोलेक्स रिंग अगर है तो होल्ड रखिए, 135 136 तक आ जाएगा। कोल इंडिया 440 का टारगेट है। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड अच्छा है, वेट करिए। ऑलराइट, तो अभी आप वेट कर सकते हैं। और राजवीर सिंह जी हैं, कह रहे हैं सर टाटा पावर का शेयर मेरे पास जो एवरेज प्राइस है वो 431 का है, कह रहे हैं एवरेज कहाँ कर सकते हैं? देखिए टाटा पावर इस समय अगर देखें तो मुझे लगता है कि आपके लिए एवरेज करने का मौका था। अभी कुछ दिन पहले 365 370 के पास घूम रहा था, इस समय 380 के पास है। वेट फॉर सम मोर टाइम, वंस इट रीच एट अराउंड 372 और 75 देन यू कैन ऐड। 375 के आसपास आता है तो एक बार को ऐड करिए फॉर द टारगेट ऑफ 410 to 420 अगेन। ओके, 410 to 420 का आप कह रहे हैं टारगेट के लिए, एक बार आप फिर से सवाल पूछ सकते हैं। अब रवि जी, क्योंकि हम वीकेंड की तैयारी करा रहे हैं और सवाल कई सारे ऐसे आ गए हैं कि आपके जो पिक्स हैं उनका लोग कर रहे हैं इंतजार। सो आने वाले हफ्ते की तैयारी में क्या होने चाहिए डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए डॉक्टर रवि सिंह के टॉप पिक्स? देखिए इस समय वैसे टॉपिक में अगर जाते हैं तो मैं अभी आपसे टॉपिक नहीं बल्कि हफ्ते की पिक जरूर कहूंगा। लेकिन ओके, हाँ, टॉपिक मैं जल्दी रिलीज करने वाला हूं जैसा मैंने बताया। लेकिन हफ्ते की पिक में पहला स्टॉक है REC लिमिटेड। चाहे आप इसको स्पॉट पे खरीदें या फ्यूचर में, इस समय चल रहा है 355। टारगेट होगा इसका 375 का और स्टॉप लॉस बनता है 345 का। तो पहला स्टॉक है जो कि REC, यहां पर आपको बाय करना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स और शॉर्टर टर्म प्रोस्पेक्ट। इनफैक्ट जो हम लोग बात कर रहे थे कि शायद थोड़ी मलाई खाने को मिल जाएगी या थोड़ी मिठाई खाने को मिल जाएगी, उसके चांसेस यहां पर बढ़ सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो दूसरा स्टॉक है इंडिया सीमेंट। राइट नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 440। टारगेट की बात करें तो 480 के आसपास के, 440 चल रहा है, 480 के टारगेट यहां पर अचीव हो सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 428 रुपए का। तो यहां पर करंट लेवल पर इसमें भी किया जा सकता है बाय, और जो शॉर्टर पीरियड में जो मोमेंटम है उसका फायदा उठाया जा सकता है। एक तीसरा स्टॉक जो मैं यहां पर दे रहा हूं वो है गोदरेज CP। FMCG सेक्टर से ये कंपनी है, गोदरेज कंज्यूमर जिसे आप नाम से जानते हैं। 1200 रुपए चल रही है। टारगेट की बात करें तो 1450 तक जा सकती है। स्टॉप लॉस 1150 का लेकर यहां पर बाय किया जा सकता है। और रीसेंट कुछ अपडेट दे देता हूं जिन स्टॉक्स को हम लोगों ने एवरेज और ऐड करने पे आए थे, उसमें अगर जाते हैं तो पहला स्टॉक है PTC, दूसरा स्टॉक है यहाँ पर IDFC फर्स्ट, तीसरा स्टॉक है मारिको, चौथा स्टॉक है ONGC और पांचवा स्टॉक है BHEL, जिसे कि आप एवरेज कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक और डिस्क्लेमर दे देता हूं या फिर आपके सजेशन के लिए, रेलवे स्टॉक्स को अभी कंटिन्यू करना है, एग्जिट नहीं करिएगा, प्रॉफिट नहीं बुक करिएगा। बड़े प्रॉफिट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो छोटे प्रॉफिट पे खुश मत होइए।
ऑलराइट, आप कह रहे हैं बड़े प्रॉफिट की तैयारी करें तो छोटे प्रॉफिट पे खुश मत होइए। यहाँ पर आपने दिए हैं एवरेज वाले स्टॉक्स। एवरेज वाले स्टॉक्स में यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को फिर से याद दिला दूं, ये वो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, पर आप उनको एवरेज कर सकते हैं इस वक्त। सो एवरेज वाले स्टॉक्स जो डॉक्टर रवि ने दिए हैं वो है पीटीसी, आईडीएफसी, मारिको, ओएनजीसी एंड बीएचईएल। रवि जी, ये करंट लेवल्स पे आप कह रहे हैं कि जो भी चल रहा है उस पर एवरेज किया जा सकता है? जी बिल्कुल। ऑलराइट, सो डॉक्टर रवि के हो गए ये पिक्स टॉपिक्स फॉर न्यू परचेज ऑल्सो एंड टॉपिक्स फॉर एवरेज बाइंग ऑल्सो। डॉक्टर रवि, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना इतना अच्छा वक्त हमें दिया, और तो और आपने तबीयत खराब होने के बावजूद भी सारे सवालों का जवाब दिया। इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू मैम, मुझे एक बार जोड़ने के लिए। और बिल्कुल कमर कस के पेन तैयार रखिए और पैसे को भी तैयार रखिए। करेंगे हम लोग थोड़ी बड़ी खरीदारी और मनाएंगे न्यू ईयर नए सेलिब्रेशन की तरीके से। बिल्कुल करेंगे हम नए साल की तैयारी डॉक्टर रवि सिंह के साथ। और डॉक्टर रवि, जाने से पहले प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। Thank you so much, Dr. Ravi, for joining us today and for giving your expert advice to DRS Insights viewers. Thank you once again. And thank you to all our viewers for being part of this show. मैं आपको याद दिला दूं, अगला हफ्ता होने वाला है बेहद खास। अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे आपके लिए नए साल की तैयारी हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। डॉक्टर रवि ने कमिटमेंट कर दी है, और मैं आपको बता दूं, हम और भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं सब लेकर आएंगे आपके लिए DRS Insights का न्यू ईयर स्पेशल। तो फिर हमारा जो मेंबरशिप लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। देर किस बात की, जल्दी से उस लिंक पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको बता दूं, जो लोग हमारा DRS सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं उनको व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, सपोर्ट एडवाइस का सपोर्ट आपकी क्वेरीज के लिए वो आपको मिलता है व्हाट्सएप पे, मैसेज के जरिए आपको सपोर्ट मिलता है, वो भी एक्सपर्ट एडवाइस। कोई भी अपनी एडवाइस नहीं देता, एक्सपर्ट्स के जरिए ही हम आप तक एडवाइस पहुंचाते हैं। तो फिर भाई जल्दी कीजिए और DRS सपोर्ट मेंबर बन जाइए, ताकि आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलता रहे DRS इनसाइट्स का हमेशा। हम हमेशा कहते हैं कि DRS इनसाइट्स क्रेडिबल चैनल है। DRS इनसाइट्स सिर्फ और सिर्फ रेपुटेड एक्सपर्ट्स और जो कि सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आप तक लेकर आता है। और हमारे जितने सवाल DRS इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर हम लेते हैं हमारे व्यूअर्स के, आई डोंट थिंक कोई और लेता होगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। नमस्कार।